हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है, इंटीग्रेशन का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम जो फॉलो कर रहे हैं बुक, वो हमारा आर डी शर्मा और एनसीईआरटी को हम कवर करते हुए लेके चल रहे हैं। और हमने अप्रॉक्स 2 क्लासेस ले लिए इनके और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं इनमें। तो आइए हम उनसे आगे हम अगला क्वेश्चंस करते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारा इसमें कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स का होल क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स डीएक्स। स्टूडेंट, अगर हम पीछे की बात करें तो पीछे हमने काफी सारे फॉर्म अप्लाई किए थे, ठीक है, और सब में लास्ट में हमें क्या करना पड़ता था, इनको स्प्लिट करना पड़ता था। इनमें भी हम करेंगे, बट इनमें अगर आप एक चीज देखोगे ना, ये देखो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर क्या है कि 1 प्लस एक्स है और इनका होल क्यूब है ना। तो 1 प्लस एक्स का जो होल क्यूब है, उनका फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। तो वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इनमें, ताकि ये क्या हो, इस फॉर्म से बाहर आ जाए। और जैसे इस फॉर्म से बाहर आएंगे, हम क्या करेंगे, इनको स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करके इसके बाद सीधा सीधी इंटीग्रेशन निकल जाएंगे आराम से। फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा हमारा एक्स टू द पावर एन वाला। तो आइए हम कंप्लीट करते हैं इनको। स्टूडेंट, यहाँ जो हमारे गिवन है, जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस में गिवन है, वो क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स का होल क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स डीएक्स। इसमें सबसे पहले तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और ये फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके ध्यान से अगर निकल गया हो तो हम आपको एक बार रिवाइंड करवा देते हैं। हमारा जो a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है, वो होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर ऑफ बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इन्हीं को हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आइए अप्लाई करते हैं इनको। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा है कि 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, क्या लिख सकते हैं इनको, इंटीग्रेशन ऑफ 1, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 ही होगा। b की जगह पे हमारा क्या है, x है, तो एक्स क्यूब प्लस 3, ए हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब b क्या हमारा x है, प्लस 3ab स्क्वायर। 3a हमारा 1 है, अब b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट ऑफ x dx। स्टूडेंट, अब यहां से क्या करेंगे, हम इनको स्प्लिट करना शुरू करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे हम इनको, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन एक्स क्यू अपॉन हमारा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स dx। यहाँ स्टूडेंट को और क्या कर सकते हैं, अगर और सिंप्लीफाई करें तो x, अगर हमारा ये क्या है, इसमें x हमारा रूट में है, तो इसका मतलब क्या, पावर हाफ है इनका, और ऊपर जाने के बाद में पावर किस में आ जाएंगे, ये माइनस में आ जाएंगे। तो यहाँ से इनको सेपरेट ही कर देते हैं। तो यहाँ माइनस हाफ और dx प्लस, यहाँ क्या बनेंगे हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर यहाँ 3 है और ये क्या है, हाफ है। ऊपर जाने के बाद में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएंगे, 1/2 dx प्लस, यहाँ 3 बाहर आ जाएंगे हमारा, x टू दी पावर 1 माइनस 1/2, क्योंकि हमें पता है कि अगर a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n हो, तो a टू दी पावर हमारा क्या होता है,
m माइनस एन हो जाएगा, सेम वही फॉर्म है, इतना dx प्लस 3, इसमें भी हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, और ये क्या बनेगा हमारा dx। इनको और सिंप्लीफाई करते हैं, इनको एक्स टू द पावर माइनस हाफ ऑफ dx प्लस यहाँ क्या बनेंगे हमारा 3 2 6 माइनस 1 5/2 हो जाएंगे, एक्स टू द पावर 5/2 dx प्लस 3 × 1 है, 2 माइनस 1 के कितना बनेंगे 1/2 हाफ हो जाएंगे हमारा, एक्स टू द पावर हाफ dx प्लस 3 यहाँ क्या हो जाएंगे 2 2 4 माइनस 1 गया तो एक्स टू द पावर 3/2 इंटू dx। तो ये हमारा क्या निकल गया इसका, बस स्प्लिटिंग कर दी है। अब क्या करना, फॉर्म अप्लाई करना है हमें, और फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा यहाँ पर हमारा, जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वही जो हम पीछे कर चुके हैं एक्स टू द पावर एन का, और एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1/n+1, वही अप्लाई करने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे हमारा एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1/-1 प्लस एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1, या यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1/हाफ+1, यहाँ क्या लिखेंगे 3 × x⁴ 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1। कैलकुलेट करते हैं इनको, कैलकुलेट करके देखिए क्या आ रहा है, एक्स टू द पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस एक्स टू द पावर 7/2 अपॉन 7/2, 7/2 प्लस 3x टू द पावर 3/2, और यहाँ 3/2 प्लस 3x टू द पावर 5/2 5/2 अपॉन 5/2। अब यहाँ से देख लो, ये जैसे 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 ऊपर चला जाएंगे, यहाँ भी 2 ऊपर चले जाएंगे, हम एक स्टेप और भी लिख सकते हैं इनको, क्या बनेंगे, बस यही होगा प्लस सी, और ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट इसमें कुछ नहीं था, बस एक फॉर्मूला हमारा अप्लाई हुआ, और वो फॉर्मूला हमारा क्या था, वो जो हमारा फॉर्मूला था ये a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि 1 प्लस एक्स का यहाँ पर क्या है होल क्यूब है, यहाँ पर। तो हमने इनके लिए क्या किया, एक फॉर्मूला अप्लाई किया, ये वाला हमारा फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब। इससे क्या होगा, एक फॉर्म में टूट गया, ये फॉर्म में टूटने के बाद में इनको हमने स्प्लिट करना शुरू कर दिया, स्प्लिट करके सबने क्या किया, सब अलग हो गए। अलग होने के बाद में जो हमारा x है, ये रूट x है ना हमारा, इनका मतलब होता है कि एक्स टू द पावर हाफ, जो हमारा पावर में होता है ना, वो हमारा क्या होता है, अगर अगर रूट में हो तो पावर होता है। अब यहाँ पर अगर क्यूबिक रूट हो तो 3/, क्या हो जाएंगे हमारा 2 हो जाएंगे इस तरह से, पर ये क्या है सिंपल रूट है, तो सिंपल रूट हो तो हाफ होता पावर, वो पावर क्या हुआ ऊपर ले जाने के बाद में माइनस में चला गया, और ये एक फॉर्म में आ गया, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ एक्स टू द पावर हाफ है और यहाँ एक्स टू द पावर 3 है। जब बेस सेम हो और वो डिवाइड में हो तो पावर हमारा क्या होता है माइनस में चला जाता है, जो हमारा ये फॉर्म जैसे हमने बताया a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इक्वल टू m माइनस n। यहाँ पर क्या है, दोनों में बेस क्या है हमारा सेम है, तो पावर क्या हो गया यहाँ पर माइनस हो गया। सेम उसी तरह से हमने क्या किया, सबको ऊपर ले गए, ऊपर ले जाने के बाद में
जहां हमें माइनस प्लस करना था कर दिए, करने के बाद सबको अलग अलग इंटीग्रेशन में सेपरेट कर दिए, करने के बाद में एक फॉर्म अप्लाई किया हमने, और वो हमारा फॉर्म क्या था, वही कि एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला, जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन अगर डीएक्स हो तो फॉर्मूला क्या था, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, और ये हमारा क्या था, वही फॉर्म अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चंस कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर लॉग एक्स प्लस ई टू ई बाई टू अपन ई टू द पावर टू पावर में एक्स है और ये डीएक्स है। अब ये भी स्प्लिट करेंगे सीधा इनको और अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ स्टूडेंट जो हमारा गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर लॉग ऑफ एक्स प्लस ई अपॉन टू, और इनका पावर क्या है हमारा, एक्स है। यहाँ स्टूडेंट जब इनको स्प्लिट करेंगे ना तो क्या बनता है हमारा, देखो एक्स स्क्वायर ऑफ डीएक्स प्लस, अब यहाँ पर एक फॉर्म चलता है ई टू दी पावर लॉग एक्स है ना, तो ई की पावर अगर लॉग हो ना तो ये लॉग हट जाता है, एक्स ही आ जाता है यहाँ पर। फिर भी अभी हम इसको हम अलग करते हैं, ई टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स प्लस ई अपॉन टू, और इनका पावर क्या है हमारा, एक्स डी एक्स कर दिया हमने। अब यहाँ इनको अगर करें तो फॉर्मूला हमारा वही अप्लाई होगा, फॉर्मूला क्या अप्लाई होंगे हमारा, एक्स टू दी पावर एन वाला इसमें, तो एक्स के पावर क्या हो जाएंगे, थ्री हो जाएंगे अपॉन थ्री प्लस, अब यहाँ पर देखो ई के पावर जब भी लॉग हो ना तो ये क्या होता है, कैंसिल होता है यहाँ से और एक्स आएगा, तो इंटीग्रेशन में सिर्फ एक्स बचेंगे, और एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएंगे हमारा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस, और यहाँ क्या है, ई बाय टू इस पे पावर एक्स है। अब ये जो टर्म है हमारा ई बाय टू, इनका इनका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा ई टू द पावर सॉरी लॉग ई बाय टू, इनका पावर में एक्स और अपॉन में लॉग ई बाय टू, और प्लस में क्या हो जाएंगे हमारा, सी होंगे। तो सिंपल आसान सा था, बस ये लॉग देख के आप लोग मत डरना कि लॉग है एक स्टेप में टूट गया, हमने कुछ नहीं किया। ई टू द पावर जो लॉग है हमारा, जो ई टू द पावर अगर लॉग हो ना तो लॉग के साथ वो कैंसिलेशन होता है, और कैंसिलेशन होने के बाद में सिर्फ एक्स आएगा और एक्स का इंटीग्रेशन हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। इसके बाद में ई बाय टू है यहाँ पर, इसका पावर एक्स है, तो इनका जो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ई अपॉन टू उसके पावर एक्स अपॉन लॉग ई बाय टू। तो सिंपल था। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, देखो क्या कर रहे हैं, वो है हमारा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर ई प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर ई डीएक्स, ये हमारा है। यहां अगर इनको भी अगर स्प्लिट करें, यहां अगर इनको स्प्लिट करें तो हमारा क्या बनता है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर ई डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डीएक्स,
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ई dx। आइए इनको करते हैं। अब x टू दी पावर चाहे हम n ले चाहे e ले, कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा तो क्या बनेगा हमारा x टू दी पावर e प्लस वन अपॉन e प्लस वन प्लस e टू दी पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होंगे हमारा ex का ex ही होता है। वैसे log ये लिख सकते हैं बट इनका कोई मतलब नहीं बनता, पर फिर भी e टू दी पावर x अपॉन log बेस ई। वैसे इसका मतलब बेस और पावर सेम हो तो वही होता है, बट फिर कोई बात नहीं। प्लस यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट का क्या होता है x होता है, तो वहीं ई टू दी पावर ई इंटू एक्स अब प्लस में सी। तो सिंपल था स्टूडेंट, कुछ खास नहीं था। एक्स टू दी पावर एन की जगह पे यहाँ ई रखा था, तो ई से घबराना नहीं है क्योंकि ई का मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में बस प्लस वन होगा और डिनोमिनेटर में वही चीज आ जाएंगे। ई टू दी पावर एक्स के टू दी पावर एक्स ही होता है, इसका वैल्यू भी वन होगा एक तरह से, क्योंकि बेस और पावर सेम हो तो इनका वैल्यू वन होता है। बट इसके बाद में ई टू दी पावर ई है, तो ई टू दी पावर ई कांस्टेंट टर्म है और ये dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारा क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो हमने वही लिया। तो क्या बन गया हमारा, ये इंटीग्रेशन सॉल्व होके आया। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में। हम सारे क्वेश्चंस कवर करते जा रहे हैं वन बाय वन, हर वीडियो में हमारा जो भी क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहा है एक सीरीज की तरह जा रहा है हमारा। अभी आर डी शर्मा, इसके बाद एनसीईआरटी, इस तरह से कम्प्लीटली कम्प्लीटली दोनों कवर अप करते हुए चलेंगे ताकि कोई भी बोर्ड हो, चाहे बोर्ड कोई भी हो, वो कवर अप हो जाए अच्छे से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।